हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी सराहना कर रहे हैं लोग। तो क्या सराहना हो रही है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। लोग आपको इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष आप जो भी देख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपसे पूरा रेजोनेट हो जाए। जितनी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती हैं। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें। कमेंट्स के माध्यम से जो लोग एनर्जी सेंड करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है तभी मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। अब क्योंकि ये जर्नल है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी पिक हो जाए। जितने लोगों की होती है बिल्कुल उनसे रेजोनेट होती है। अब आज किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताएंगे। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे, और सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, याद रखेंगे, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो यहाँ जैसा कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप आज सुबह से ही कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा ख्वाब आपने देखा हो, सपना आपने देखा हो, कोई जैसे किसी अपने प्रियजन को कष्ट में देखा हो, महसूस किया हो, या कोई चीज़ ऐसी जो आपको परेशान तो कर रही है। बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पे सिर में दर्द, परेशानी, एंजाइटी नज़र आ रही है, थोड़ा सा डिप्रेशन, या थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हम मून का कार्ड है तो निश्चित बात है कि हो सकता है आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, 1-2 दिन से नींद आपको ठीक नहीं आई हो, या कोई तो कारण है जिसकी वजह से आपका मन और दिमाग दोनों ही भारी हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा ऐसी रहेगी कि ये सब भी ठीक हो जाएगा। वो इसी कारण से है, थोड़ा हो सकता है कोई नेगेटिव सपना देख लिया हो, या कोई बात आपके सामने ऐसी आ गई हो, या कोई न्यूज़ आपने ऐसी सुन ली हो। तो आगे की बात करते हैं। अगर ये है आपकी एनर्जी तो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। को आपके साथ क्या है, चाहे आप जितना एंजाइटी में जाएं, चाहे आप जितना डिप्रेशन में जाएं, लेकिन वो सारी चीज़ें होती क्या हैं, आप तक रहती हैं। आप दूसरों पे बिल्कुल जाहिर नहीं करते कि आप कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। दरअसल परेशानियों की अगर मैं बात करूं तो ये उंगलियों में गिनने वाली परेशानियां नहीं हैं, क्योंकि तमाम तरीके के हालात जो आपने देखे वो शायद आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तो आम इंसान जिन हालातों से जूझ नहीं सकता, 1 मिनट उसमें खड़ा नहीं रह सकता। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवा चलती है, एक तूफान जैसा आता है, जिसको हम कहेंगे अपनी भाषा में उसको आंधी आंधी कहते हैं। अपनी भाषा के आप सभी लोग बोलते होंगे, जानते होंगे। तो भारत से जो लोग हैं जो लोग बाहर से देख रहे हैं हो सकता है उनको ना पता हो। आंधी कहते हैं जो तूफान, जो एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं, सारी चीज़ें उड़ती हैं। देखा होगा आपने, पन्नियाँ ऊंची ऊंची उड़ के जाती हैं। वैसी स्थिति आपके सामने आई, वो हिला कर रख दिया, आपको तोड़ के रख दिया है आपको। लेकिन मजाल है कि आपने टूटने का नाम लिया, आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। तो सराहना तो यहाँ होगी। देखो, सराहना करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर आपकी आलोचना करने वालों की कमी नहीं होती है तो सराहना करने वालों की कमी नहीं होती है ना। लोग आपका उदाहरण दे देते हैं कि किस तरीके से आप परेशानियों को फेस किया। हो सकता है आप आज भी परेशानियों में फंसे हों, आज भी उन दिक्कतों का सामना कर रहे हों, लेकिन उन दिक्कतों से आपके सामने आपने कह दिया है दिक्कतों को कि अब तुम मुझे हरा नहीं सकती। दिक्कतों से आपने मुकाबला कर लिया है, दुख से कह दिया है कि अब तुम आ जाओ, मुझे दुखी नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं ये हिम्मत जब से आप अपने अंदर लाए हैं तो बिल्कुल कमाल की एनर्जी है आपकी यहाँ पर, कि आपका जज्बा और हिम्मत जो है, आप मिसाल बन गए। लोग आपकी मिसाल देने लगे कि इतने कष्ट के बावजूद भी अगर कोई इंसान खुश रह सकता है तो आप उनसे सीखिए, आप उनसे जानिए।
तो बिल्कुल ये तक लोग कहने लगे और लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने जज़्बात जो हैं को कंट्रोल करके और हिम्मत रखते हैं और अपने अंदर एक नए सिरे से जीने का जज़्बा रखते हैं। देखो आपने देखा होगा छिपकली की पूँछ होती है, कट जाती है और दोबारा से आ जाती है ना? ये आपने देखा होगा, छिपकली के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये उसका एक जज़्बा, या ये कह लीजिए चलो उसको तो ईश्वर ने ऐसा बनाया, तो कहीं न कहीं ईश्वर की ही कृपा है जो आपके अंदर इतना जज़्बा है। कुछ भी कर गुज़रने का, किसी भी हालात से जूझ जाने का, उसमें ज़िंदा रहने का, उसमें अपने आप को सँभाल लेने का, ये कमाल ही तो है। लोग जहाँ टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खुद को ख़त्म करने की सोचने लगते हैं। देखो सोचा तो आपने भी है कि मैं अब इस जीवन को ख़त्म कर ही लेती हूँ। क्या रखा है, शायद मैं ख़त्म हो जाऊँगी तो इन सारी परेशानियों से मैं उभर पाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप जान चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन परेशानियों से शरीर से मुक्त हो जाएँगे आप, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो बिल्कुल सब साक्षी रहेगी और बिल्कुल आपकी जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाएगी आप भटकते रहेंगे। ये मैंने एक और वीडियो में भी बोला था और बिल्कुल ये सत्य बात है। ये बिल्कुल भी यहाँ पर झूठ नहीं है कि जब तक जिसकी आयु पूरी नहीं होती, अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो ऐसे भटकते हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं और सब आँखों से सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा कष्टप्रद है। आज अगर आप देखते हैं या किसी चीज़ का विरोध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको मुँह दिया भगवान ने, हाथ पैर दिए हैं, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो वहाँ आप सबका उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आज आपकी जो चेतना है जागृत हो चुकी है, तो आप दरअसल हैं क्या? एक चेतना ही रूप है, आप एक एनर्जी हैं, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, हम अपने आप को बॉडी समझ लेते हैं, शरीर ही समझ लेते हैं, जो शरीर आपको मिला है, फिर उससे जुड़े नाते रिश्ते, उनको लेकर तमाम तरीके की मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, दुखी होते रहते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कर दिया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कर दिया। ऐसा भी दुख आपके सामने आया है, या आप में से कुछ लोग इतना अटैच हो चुके हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो आपकी अपनी लाइफ में आपको रखना भी नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए इतना सोचते हैं, इतना दुख मनाते हैं, इसने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। आप में से कितने ही लोग ये दुख से गुजर रहे हैं। लेकिन जब आप ये सीख जाएंगे कि आप एक एनर्जी हैं, आपका किसी से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके पीछे पागल हो जाओ, मर जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। आप यहाँ पर खुश रह के जीने आए हैं, तो खुशी ढूंढनी है, अपने अध्यात्म का मार्ग ढूंढना है, ईश्वर के मार्ग पे चलना है और आगे बढ़ना है। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना है, ईश्वर का मार्ग चुना है। देखो स्पिरिचुअल होना केवल माला का जाप और तिलक लगाना ही नहीं है, ये तो है ही है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने ईश्वर का ध्यान करने के लिए माला का जप तो है ही। मैं भी बताती हूँ पर्सनल रीडिंग में कि जप कीजिए अगर मन ज़्यादा परेशान है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब आपके अंतरात्मा में खुद के प्रति एक न्याय आ जाता है, दूसरों के प्रति दया भाव आ जाती है, जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी माफ़ी प्रार्थना आ जाती है, तब क्या होता है, तब आप असली स्पिरिचुअल इंसान होते हैं। तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअल इंसान हो रहे हैं, आपके मन में दया भाव हैं और लोग जो है आपकी सराहना कर रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना या रोना धोना या उसी के बारे में बस बात करते रहना, ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और ये अच्छा भी है। क्यों उसको हम अपने जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस दे दें कि हम उसी की बात बना दें, उसी की बात करते रहें। जिस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया या अच्छा किया, जो भी है अच्छा किया, उसकी बिल्कुल बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो लोग बुरा करते हैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वही वो लोग हैं जो आपको वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक आपको जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप ऊंचाइयों को छू पाते हैं, उस शिखर तक पहुँच पाते हैं जो आपके लिए ईश्वर ने बनाया होता है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे इंसान के लगाव में पड़ते हैं। आपने देखा होगा जीवन में ऐसे, मैं कहती हूँ
हूँ जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिनका जीवन बहुत शुद्ध और प्योर होता है, अक्सर उनको नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है, या उनको नेगेटिव इंसान से प्यार हो जाता है, या ऐसे इंसान से प्यार होता है जिसका कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ आपको गिराने के लिए ही आता है। तो फिर क्या होता है, फिर जो गिराने के लिए आया है, जो खुद गिरा हुआ इंसान है, वो क्या करेगा, आपको पकड़ के नीचे गड्ढे में ही खींचेगा और आप गड्ढे में जाएंगे, गिर जाएंगे आसानी से। लेकिन फिर आपकी चेतना जागृत होगी और फिर आपको वो सहन नहीं होगी, क्योंकि आप कीचड़ में रहने वाले तो हैं नहीं। आपको तो शुद्ध बनाया है परमात्मा ने, तो अपने आप को शुद्धता के लिए आप ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे और परेशानियों का सामना करेंगे। तो यही नियति आपकी है, और इसी हाथ पैर को आपने मार के जब कीचड़ से बाहर आप निकले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी मिसाल दी जा रही है कि आपके अंदर कमाल की हिम्मत और जज्बा है। आप बिल्कुल जहाँ पर ख़त्म हो रहे होते हैं वहाँ से जीना शुरू कर देते हैं। तो ये अपने अंदर हमेशा बना के रखें और आपने आपको आगे बढ़ाते रहो। देखो, आपकी सराहना करते हैं लोग आपके ड्रेसिंग सेंस की, आपकी शक्ल की, आपकी सूरत की, आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं। दरअसल आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, आपका साथ पकड़ना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीख लेना चाहते हैं। आपके अंदर ये तो क्वालिटी है। वो लोग तक आपसे सीखना चाहते हैं जो कल तक आपको बहुत हैरान परेशान कर रहे थे, और वो जानना चाहते हैं ऐसा क्या है आपके साथ कि आप परेशान नहीं होते। परेशानियाँ होती हैं आपको, लेकिन कहते हैं ना कि मैं अपनी हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। आपने सुना होगा वो गाना, और बिल्कुल सुनिए, और बिल्कुल वही गाना आपके ऊपर लागू होता है कि मैंने अपने गम को धुएं में उड़ा दिया। तो बिल्कुल धुएं में उड़ा रहे हैं, गम को कह दिया है, गुस्से को कह दिया है कि बस अब तुम मेरे पास भटक नहीं सकते, और स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि बहुत क्रोध कर लिया, बहुत गुस्सा कर लिया, बहुत चीज़ें कर ली जीवन में। अब मुझे शांति और सुकून चाहिए। तो